અને વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। હિજાબ વિવાદ મામલે કર્ણાટક હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી છે। આજે સુનાવણી થવાની હતી પરંતુ અરજીને ફગાવવામાં આવી છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે હિજાબનો જે વિવાદ છે જે વકરી રહ્યો છે અને હાઈકોર્ટમાં આ મામલો ચાલી રહ્યો છે તેને લઈને હાઈકોર્ટે કહ્યું છે હિજાબ ધર્મનો અનિવાર્ય ભાગ નથી। तो विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहरवाथी इनकार न करी शके तेवुं हाईकोर्टे अवलोकन कर्युं छे। महत्वनुं छे के हिजाब विवाद जे चालतो हतो तेने लईने हाईकोर्टे महत्वपूर्ण अवलोकन कर्युं। हिजाब पहेरवो जरूरी न होवानुं कर्णाटक हाईकोर्टे जणाव्युं छे। महत्वपूर्ण छे के शाळामां ज्यारे विद्यार्थीओ हिजाब पहेरीने गया हता त्यारबाद आ समग्र मामलो सामे आव्यो हतो अने त्यारबाद हाईकोर्टमां अरजी कराई हती परंतु हाईकोर्टे आ अरजी छे ते फगावी छे अने कह्युं छे के हिजाब अनिवार्य नथी। विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहेरवाथी इनकार करी शके नहीं। हिजाब पहेरवो जरूरी न होवानुं कर्णाटक हाईकोर्टे जणाव्युं छे। महत्वनुं छे के मुस्लिम धर्ममां हिजाब पहेरवा पर भार आपवामां आवे छे अने ते एक सैद्धांतिक और धार्मिक लागणीओ छे परंतु हाईकोर्टे अहींया अवलोकन करीने जणाव्युं छे के हिजाब धर्मनो अनिवार्य भाग नथी अने विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहेरवाथी इनकार करी न शके। एटले के विद्यार्थीए यूनिफॉर्म पहेरवो जरूरी छे, हिजाब पहेरवो जरूरी न होवानुं कर्णाटक हाईकोर्टे जणाव्युं छे। महत्वपूर्ण छे के ज्यारे शाळामां हिजाबनो विवाद सामे आव्यो हतो त्यारबाद ठेर ठेर विरोधोना प्रदर्शन थया हता परंतु हवे हाईकोर्टे अरजी फगावी छे। आ समग्र मामले जानकारी आपशे संवाददाता अजय यादव। अजय, हाईकोर्ट ने क्या अवलोकन किया है? देखिए, उसका पूरा जो अवलोकन है वो अभी आना बाकी है, लेकिन शुरुआती तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिन 4 मुस्लिम छात्राओं की तरफ से हिजाब को लेकर के याचिका डाली गई थी और खासकर के ये कहा गया था कि स्कूलों में जो हिजाब पे बैन लगाया गया है वो एक तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, इसलिए मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में और खासकर के जो कॉलेज है वहां पर उनको छूट मिलनी चाहिए, हिजाब पहन के जाने की छूट मिलनी चाहिए। इस संज्ञान में आपको याद होगा कि लगातार कई हियरिंग हुई जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से न सिर्फ कुरान की प्रतियां मंगाई गई बल्कि उस लीगल पॉइंट को भी खोजा गया कि क्या मुस्लिम महिलाओं मुस्लिम लड़कियों का ये धार्मिक पहचान है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है किसी सूरत में। हालांकि पिछली सुनवाई में ये भी कहा गया था कि जिस तरह से सिख कम्युनिटी को लोग और दूसरी कम्युनिटी को लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करते हुए स्कूलों में जाते हैं उसी तरह से मुस्लिम लड़कियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन तमाम सारे जो आर्गुमेंट पे विचार करते हुए आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है इससे एक मंशा साफ जाहिर है कि स्कूलों की तरफ से जो डेकोरम फॉलो किया जा रहा है उसमें इंटरवीन करने से एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और खास करके जो 4 मुस्लिम छात्राओं की तरफ से चैलेंज किया गया था स्कूलों को इस आदेश को, उसको एक तरह से उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि स्कूल कहीं न कहीं स्वतंत्र है और स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई का जो कामकाज है वो धार्मिक ड्रेस की बजाय कॉमन जो सिविल कोड होता है हर स्कूल उसको तय कर सकता है, इस हिसाब से होगा। लेकिन डिटेल जो जजमेंट है वो आना अभी बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि कह सकते हैं कि जो लगातार लंबे विवाद का कारण बना, यहाँ तक कि जो यूपी इलेक्शन या 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे थे तो उस वक्त भी ये मामला काफी पीक पहुंचा था और तब ये कहा जा रहा था कि इसका असर कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव पे भी पड़ेगा। लेकिन अब उस सबसे अलग हाईकोर्ट ने अपने कानून के नजरिए से इस चीज को परखा है और खास करके जो 4 मुस्लिम लड़कियों की तरफ से इसे चैलेंज किया गया था उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल अजय, शुक्रिया जानकारी के लिए।